औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहूंगा, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मैं तो आऊंगा, आप भी आए। लिया गया है और निर्णय लेने के 12 दिन के बाद 12 दिन के बाद पवार साहब को एहसास हुआ कि भैया अपना तो पार्टी की वाट लग सकती है इसके अंदर। तो उनके जितने भी यहाँ के प्यादे थे ये पूरे बंबई गए और उनके पैरों में पड़ गए कि साहब अपनी दुकान बंद होने वाली है यहाँ पे, कुछ तो करो। तो बोले मैं आ रहा हूँ 2 दिन के लिए, आके है तो मैं पूरा डैमेज कंट्रोल करके जाता हूँ करके। यहाँ पे बुलाया उन्होंने मीडिया वालों को, बोले मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं था ऐसा हुआ है करके। उसने नहीं गलत हुआ है बोले। अब अगर गलत हुआ है तो पवार साहब चलिए, कल मोर्चा है औरंगाबाद का, उसका नेतृत्व आपके उसमें करते हैं, या पिटीशन जो कोर्ट में जा रही है उसमें एक पिटिशनर आप बन जाइएगा, उसमें खर्चा हम संभाल लेंगे। आप डालिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप जा सकते होंगे तो आप जाइए, हम पूरा खर्चा हम संभालेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि औरंगाबाद के ऊपर ये मुद्दा लादा जा रहा है और 2%-3% ऐसे लोग हैं जो हर मुद्दे को जात और धर्म के नाम से देखते हैं इसमें। अब इसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये हिंदू और मुसलमान का कोई मुद्दा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। एक शहर से इंसान की पहचान जुड़ी हुई होती है। अब अगर आपने नाम चेंज कर दिए तो इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, इसके अलग अलग बहुत सारे ये है। मैंने खुद ने रिसर्च किया है, बिजनेस स्टैंडर्ड के उसके अंदर ये कहा था कि अगर छोटा शहर है तो उसको अगर चेंज करना है तो कम से कम 500 करोड़ रुपए। दिल्ली के एक सेक्रेटरी ने मुझसे ये बताया था कि सर मतलब अगर एक मिड लेवल का शहर है जिसके अंदर औरंगाबाद अगर आता है तो 1000 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर बोझा पड़ता है, 1000 करोड़ रुपए का, इससे ज्यादा होता है। और ये 1000 करोड़ कौन सा? सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए, उनके ब्रोशर्स, उनके जितने भी करस्पॉन्डेंसेस होते हैं, पोस्ट ऑफिस का ये होता है, वो सब चेंज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ये आपका और मेरा पैसा है। और कई हजार करोड़ वो होता है जो आम आदमी को ऊपर भी बोझ आता है। अब अगर समझ लीजिएगा औरंगाबाद का नाम अगर वो बदलते हैं तो मुझे आधार कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मुझे पैन कार्ड चेंज करना पड़ेगा, मेरा पासपोर्ट है तो दोबारा से है तो चेंज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड है तो वो चेंज करना पड़ेगा, दुकान है तो दुकान का बोर्ड चेंज करना पड़ेगा उसमें। तो ऐसे जितने भी है इसके अंदर आपको लाइन में खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि पवार साहब या अशोक चौहान साहब या उद्धव ठाकरे साहब बोलेंगे कि नहीं, ये निर्णय हमने लिए है तो हम लोग को किसी को भी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। लाइन में है तो शरद पवार साहब रहेंगे, उद्धव साहब रहेंगे, अशोक चौहान साहब रहेंगे, नाना पटोले रहेंगे, बाला साहब थोराट लाइन में खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि लाओ तुम्हारा आधार कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता, पैन कार्ड जो मैं चेंज करवा के लाता। आम लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट रहता है उसके अंदर भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जब है तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर आप बोलेंगे औरंगाबाद जा रहा है करके और उसमें एक्चुअल में है तो संभाजी नगर है, आपके डॉक्यूमेंट्स और वो मैच नहीं होंगे तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना वक्त नहीं है कि नहीं सर हमारे शहर का नाम ये था, एक साहब आए थे 30 साल पहले हमारे पास और उन्होंने आके बोले थे कि हम चेंज करेंगे। औरंगाबाद का नाम बदलने का जो ये निर्णय है, मैं समझता हूँ औरंगाबाद की जनता के ऊपर ये लादा जा रहा है और कहीं ना कहीं किसी ने इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। हम तो आज भी ये मानते हैं कि औरंगाबाद को अगर आप संभाजी महाराज का नाम दे रहे हो, और मैंने कई मरतबा ये बात कही है कि छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत थी। तुम्हारे जैसे लोगों की सोच की वजह से ऐसा नहीं है कि मैं एक शहर का नाम दूंगा तो छत्रपति संभाजी महाराज बहुत बड़ी शख्सियत हो जाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर, ये सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों ने इनका नाम है तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, हमेशा से ही इस्तेमाल किया है। इनको इनसे कोई प्यार आदर सम्मान है ऐसा नहीं है। अगर रहता तो 2014 के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब और शिवसेना की हुकूमत थी, पहली कैबिनेट के अंदर लेते, जब मरने पे आ गए थे कगार, बिल्कुल खबर में पैर लटक गए थे, तब बोले कि नहीं यार कुछ तो बचाने के लिए अपना कुछ तो चलाना पड़ेगा करके तो संभाजी महाराज की नाम आई। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए उद्धव साहब आप जवाब दीजिएगा। अगर इतना ही प्रेम था तो बोलना था लात मारता हूं मैं ऐसी सरकार को, नहीं चाहिए, मैं पहले कैबिनेट के अंदर ये निर्णय लूंगा करके। और बाला साहब थोराट ने भी
बोलना चाहिए था, वो अशोक चौहान ने भी बोलना चाहिए था, नहीं साहब हमारे लिए तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है करके मतदान करना चाहिए। तो अब जो है कि अगर ये हमारे ऊपर लादा जा रहा है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी एरिया के अंदर शराब की दुकान बंद करवाना है, बियर बार बंद करवाना है, वाइन शॉप बंद करवाना है, तो एक नियम है कि उस एरिया के लोग अगर चाहे तो वोटिंग करवा सकते हैं कानून के तहत, और वोटिंग के अंदर ये फैसला कर सकते हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर, हमारे इस गांव के अंदर ये शराब की दुकान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला जो इतने सारे लाखों लोगों की जिंदगियों से ताल्लुक रखता है, उसका फैसला मुंबई में बैठ के है तो कुछ मंत्री ले लेंगे, हमारे अजोबा जो आए थे 30 साल पहले वो ले लेंगे। हमारा ये कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि लोगों की भावना क्या है तो एक मतदान करवा दीजिएगा, वोटिंग करवाइएगा और देखिएगा कि लोगों की भावना क्या है करके। अनेक ऐसे लोग हैं अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पर्सनल के अंदर मैसेजेस डाल के ये कर रहे हैं, सर ये नाम का चेंज मत होने दीजिएगा करके। ये कौन लोग हैं जो इस शहर से ताल्लुक रखते हैं, उनको लगता है कि मेरे आइडेंटिटी शहर के साथ जुड़ी हुई है। अगर सही लोगों की भावना, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं ना, डेमोक्रेसी है, आप करवाइएगा, एक नया कानून बना के है तो इमीडिएट है तो आप वोटिंग करवाइएगा, देखिएगा। और अगर वोटिंग के अंदर अगर आ जाता है कि जन भावना ये चाहती है कि शहर का नाम बदलना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हम पूरा सम्मान करेंगे उसका।